दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। आज के संकेतों की बात करें, उससे पहले जो एक काफी चर्चित स्टॉक रहा है पिछले कुछ महीनों का, उसमें आज एक्शन फिर से दिखेगा। वेदांता यहां पर अपना प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी में है ब्लॉक डील के जरिए। जरा इस एक्शन को समझाएं सर। 5% की हिस्सेदारी आज ये खरीद सकते हैं। इंटरेस्टिंग है दीप कि प्रोमोटर्स इस लेवल पर आकर अपनी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं और वो भी ओपन मार्केट से रिवर्स बुक बिल्डिंग के जरिए। और आई एम श्योर कि जिस तरह से लोगों ने 90-95 रुपए के लेवल्स भी देखे हैं डीलिस्टिंग ऑफर फेल होने के बाद, और अब स्टॉक नॉन स्टॉप वहां से ऊपर आया तो उन्हें स्टॉक मिलेगा। लेकिन इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि प्रोमोटर्स इन लेवल पर खरीदारी कर रहे हैं, ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा स्टॉक अंडर वैल्यूड है, जो कि उनकी पुरानी थॉट प्रोसेस से बिल्कुल अलग है, जहां पर वो कह रहे थे कि हमें डीलिस्टिंग करनी है। अब आप देखिए, डीलिस्टिंग ऑफर फेल हुआ और डीलिस्टिंग ऑफर में ये आम राय थी कि 150-160 रुपए तक के लेवल्स प्रोमोटर्स देने को तैयार है। इसका मतलब 150-160 रुपए में वेदांता का शेयर प्रोमोटर्स को फेयरली वैल्यूड लगता है कि ये तो भाव कम से कम होना ही चाहिए, और अगर डीलिस्टिंग नहीं भी हुई तो हम यहां पर स्टेक बढ़ाने को तैयार है। ये वेदांता के प्रोमोटर्स की माइंडसेट में बता रहा हूं। तो 90-100 रुपए जहां पहुंचा वेदांता, अब वहां पहुंचेगा नहीं, वो रॉक बॉटम है। और वहीं पर हमने आपको कहा भी कि ये रॉक बॉटम है, यहीं से खरीदारी कीजिए। एक भी बार, कल भी आपने ये सवाल पूछा था, तब भी हमने कहा कि वेदांता अभी नहीं बेचना चाहिए। और अब ये दूसरी बार इस बात पर मोहर लग रही है कि वेदांता के प्रोमोटर्स मानते हैं 150-160 रुपए की रेंज फेयर वैल्यूएशन, कम से कम फेयर नहीं तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन उनके लिहाज से मानकर चलिए। अब ये लेवल अगर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के हैं तो अच्छे वैल्यूएशन या हायर रेंज किया। अगर आप एलआईसी की माने, जो प्रोमोटर्स के बाद सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, तो वो 320 रुपए का भाव मानकर चलता है वेदांता को। और अगर उन्हें 320 के नीचे वेदांता के डीलिस्टिंग ऑफर में नहीं बेचना है, तो जाहिर सी बात है वो 150-160 में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर एलआईसी 150-160 में पार्टिसिपेट नहीं करता तो 5% हिस्सेदारी जो आज प्रोमोटर्स को चाहिए, वो जाहिर सी बात है उन लोगों की तरफ से आएगी जो लोग या तो डीलिस्टिंग के पहले निचले स्तरों पर खरीद के बैठे हैं, या डीलिस्टिंग के बाद जो गिरावट आई है उसमें खरीद कर बैठे हैं। उसमें कुछ फंड्स हो सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, उनकी तरफ से आज सप्लाई आनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है, आज जो 5% स्टेक खरीदना चाहते हैं प्रोमोटर्स, वो तो उनको मिल जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं अब ये स्टॉक 130-132 रुपए के आसपास, 135 रुपए के आसपास एक मजबूत सपोर्ट या बॉटम बना चुका है। तो आपके लिए रिस्क वेदांता में इन्वेस्टर्स के लिए मीडियम टर्म के लिहाज से 130-135 के नीचे की नहीं है। 150-160 आज टेस्टिंग जोन है। जाहिर सी बात है, किस प्राइस पर कितना स्टॉक कितना जल्दी या कितना देर से प्रमोटर को मिलता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। हो सकता है एक बार की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिहाज से प्रॉफिट बुकिंग आए। हमने भी काफी लंबे समय से रिकमेंड किया, और अगर 155-160 रुपए होता है तो एक बार आप चाहें तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बड़ी खबर बाहर आई है। लेकिन लगता है कि अगर 5% के ऊपर प्रमोटर स्टेक ले जाते तो उन्हें ओपन ऑफर देना पड़ता, तो वो 5% से थोड़ा सा नीचे रखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर यह कि स्टॉक के लिए जो खराब वक्त था वो निकल चुका है। हिंडाल्को के साथ आप वैल्यूएशन कंपेयर करेंगे तो अट्रैक्टिव है। जिस तरह से चांदी में, जिंक में, बाकी मेटल्स में तेजी है, उसके हिसाब से स्टॉक्स में वैल्यूएशन कम है। और शायद डीलिस्टिंग नहीं हुई तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को फायदा ही हुआ है। आप देखिए, डीलिस्टिंग की जो वक्त जो प्राइस थी 140, उससे ऊपर स्टॉक निकल चुका है। और इवेंचुअली अगर प्रमोटर स्टेक बढ़ाने की मूड में है तो और आगे इस स्टॉक में अपसाइड बनेगी। शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे हो सकता है, इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक ने एक अच्छा रनअप दिया है, मार्केट भी भागा है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक करें। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्टोरी बढ़िया होती दिख रही है। और अगर 130-135 की रेंज में फिर से स्टॉक आता है तो खरीदारी का बढ़िया मौका। वो आज नहीं आएगा, ये मत मान के चलिए कि आ जाएगा, इसके भरोसे न रहे। लेकिन इवेंचुअली, जैसे कि 2 दिन पहले जो मार्केट में फॉल हुआ था, 130-32 की रेंज में आया, वहां से घूम गया। तो वहां, और जब डीलिस्टिंग ऑफर आया था तब भी मेरे ख्याल से 132-35 रुपए के आसपास हाईएस्ट क्लोजिंग दी थी, और इंट्राडे में 140 के आसपास पहुंचा था। तो ये 130-140 की जोन अब बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर वेदांता में आ गई। तो मेरा ये मानना है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, बिल्कुल होल्ड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टॉक अब भी मुझे लगता है कि इवेंचुअली मार्केट के मूड के साथ 200 रुपए की तरफ बढ़ सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सही वक्त पर पहले एंट्री किए, आज उछाल में एक बार चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, सिंपल। तो आप अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से देखें। अगर आपका व्यू 3-6 महीने का है, होल्ड करें, और 3-6 दिन का है, 3-6 घंटे का है, तो प्रॉफिट बुक करें। दोस्तों,
अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। वेदांता से जुड़ी एक बड़ी खबर है और इसे लेकर हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, बताएं क्या बड़ी खबर है जिस पर फोकस रखना है? बिल्कुल मानसी, वेदांता के जो प्रमोटर्स हैं वो करीब 18.5 करोड़ शेयर खरीदने का इरादा जताया उन्होंने, और इसके लिए ब्लॉक डील जो है वो होगी अप्रोक्सीमेटली 5%, 4.98% शेयर जो है खरीदे जाएंगे, और इसके लिए इंडिकेटिव ऑफर प्राइस जो दिया गया है वो 150 रुपए 45 पैसे से लेकर 160 रुपए प्रति शेयर का दिया गया है। और प्रमोटर ग्रुप की जो एक एंटिटी है वेदांता होल्डिंग्स मॉरिशस 2 लिमिटेड, ये जो है शेयर खरीद करेगी, और इसके लिए ब्लॉक डील के लिए जो जेपी मॉर्गन इंडिया है उसको ब्रोकर अपॉइंट किया है। हमने देखा था कि अक्टूबर में जो डीलिस्टिंग फेल हुई थी उसके बाद अब प्रमोटर शायद धीरे धीरे बाजार से शेयर इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि अपनी स्थिति को और बेहतर कर पाए, मजबूत कर पाए। और अगर देखें तो प्राइस जो है वो मार्केट की जो क्लोजिंग प्राइस है उससे करीब अप्रोक्सीमेटली 5-6% के ऊपर के ये जो है ब्लॉक डील लाने जा रहे हैं।